क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड और फिर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड को सीरीज को कुछ झटके लगने के इम्कानात सामने आ रहे हैं। बेसिकली हमारे साथ पिरैंक कर दिया गया, ठीक है। अब आपके साथ भी पिरैंक कर दिया गया, ठीक है। बीसीसीआई ने जो है वो बात की है ईसीबी के साथ, ऐसे बीसीसीआई ने बोला कि आप छोड़ के नहीं आ सकते, आपके प्लेयरों ने जबान दी हुई थी कि हम पूरा आईपीएल खेलेंगे, उसके बाद हम जो है वो जाएंगे। एक बार फिर आईपीएल बना है पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी की वजह। पीसीबी इतना परेशान, पाकिस्तानी फैंस इतना गुस्सा कि हर बार जब जब पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव सीरीज खेलने की कोशिश करता है, पहले तो प्लेन ही नहीं होती आईपीएल के दौरान। जब आयरलैंड के जो खिलाड़ी हैं भाई, उन्होंने भी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है कि भाई साहब, हमने जो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए आईपीएल को नहीं छोड़ना है। तो पहुंचते ही आयरलैंड ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है, वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड उनका अनाउंस हुआ है। आईपीएल खेल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जो सीरीज है वो खेलने नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से ये मजबूरी है। इवन अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स भी वहां पे खेल रहे होते ना, हमारा रोना तो ये है कि हम आईपीएल पे खेलते ही नहीं है, तो हमें इसलिए दुख ज्यादा होता है। हमारे प्लेयर भी वहां पे खेल रहे होते तो हमारे प्लेयर्स ने भी कहना था बीसी कैटेगरी की टीम ले जाएं। भाई ये आईपीएल कब जो है ना ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मुसीबत बनना बंद करेगी। और उसके अलावा अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक मज़ेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखें किस तरह पाकिस्तान की मीडिया रो रो कर आईपीएल को भला बुरा बोल रही है, क्योंकि आईपीएल की वजह से ही पाकिस्तान को फिर से बी और सी टीम से खेलना पड़ेगा। जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज खेला था। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड और आयरलैंड ने ये साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए हमारे प्लेयर आईपीएल को छोड़कर नहीं आएंगे। वैसे आप लोगों को बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये पहले अनाउंस किया था कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है वो आईपीएल के बीच में ही पड़ती है। तो आईपीएल में जितने भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो सभी पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए वापस आएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ये कहने के बाद पाकिस्तान की मीडिया में ढोल और नगाड़े बजा रहे थे, पर बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात की और मामले को सुलझाकर इंग्लैंड और आयरलैंड के प्लेयर को आईपीएल खेलने के लिए मना लिया। जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया रो रो कर बीसीसीआई और आईपीएल को कोसने में लगी है। एक बार फिर आईपीएल बना है पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी की वजह। पीसीबी इतना परेशान, पाकिस्तानी फैंस इतना गुस्सा कि हर बार जब जब पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव सीरीज खेलने की कोशिश करता है, पहले तो प्लेन ही नहीं होती आईपीएल के दौरान। जब पीसीबी इतने जतन करके प्लान करता है, बड़ी नेशंस के साथ प्लान करता है और आईपीएल बीच में आ जाता है और बीसीसीआई एक्टिव हो जाते हैं और वो बोर्ड भी जिस तरह का हमारे साथ एटीट्यूड रखते हैं, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान के फैंस में कि भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, अब इसमें हमारे प्लेयर नहीं जा पाते, बट से हमारी क्रिकेट के रास्ते में इतने ज्यादा रोड़े अटकाए जा रहे हैं आईपीएल की वजह से। तो भाई उस बारे में बात करेंगे कि भाई ये आईपीएल कब जो है ना ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मुसीबत बनना बंद करेगी। और उसके अलावा अब तो आईपीएल के चलते ऐसा है कि बड़े बोर्ड की तो समझ आती है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे बोर्ड कि जो बीसीबी को आंखें दिखाएं, अब तो आयरलैंड क्रिकेट भी जो है ना पीसीबी को आंखें दिखा रहा है, वो भी पाकिस्तान टीम को हल्के में ले रही, इज्जत ही नहीं दे रहा। पावर भाई मैं हमेशा कहता हूं हम प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, पैसों में हम चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं। अब तो हमें आयरलैंड बोर्ड भी आंखें दिखा रहा है। मतलब उसका मेन प्लेयर, आयरलैंड की टीम का जो मेन प्लेयर है जोशुआ लिटिल, उसको उन्होंने कहा तुम आईपीएल खेलो। ये बाबर आजम रिजवान लोग तो ये मतलब कुछ भी नहीं है, ये इनको तो न्यूजीलैंड के बच्चे घर पे मार गए, ये तो फिर हमारे घर में आते हैं, हम निमट जाएंगे। एक तो ये बात कि वो हमारे प्लेयर्स को सीरियस ही नहीं ले रहे, बाबर आजम को आईसीसी T20 नंबर 2-3 और हमारे बड़े बड़े आमिर शाहीन, हम तो बड़ा कॉन्फिडेंस में कि अब तो इस बार हमारे पास बड़े तीसमर खान है और आयरलैंड हमें नहीं सीरियस ले रहा। ऊपर से उसने आमिर के वीजे का मसला बनाया हुआ है और हम में इतनी एबिलिटी नहीं है हम उनके साथ कोई बदमाशी कर सकें। यार तो मेरे प्लेयर को वीजा नहीं दे रहे हो, हम तुम्हारे यहाँ सीरीज खेलने आ रहे हैं। ये बाबू भाई ये तो बहुत ही बुरा हो गया हमारे साथ। तो देखिए, बात यह है कि उस्मान पैसे की दुनिया है और पैसा जिसके पास ज़्यादा है उसी की रिस्पेक्ट है, उसी की वैल्यू है। अब मैं मानता हूं कि हम चौथे नंबर पे हैं, लेकिन हमारा आईपीएल के साथ तो कोई मुकाबला नहीं, बीसीसीआई के साथ तो कोई मुकाबला नहीं। बीसीसीआई तो इस वक्त इवन समझ लें कि आईसीसी से बड़ा है। आईसीसी को देखकर बात करनी पड़ती है बीसीसीआई से। सारे का सारा जो रेवेन्यू आईसीसी को मिल रहा है वो इंडिया से मिल रहा है, मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से मिल रहा है। तो वो तो भाई बहुत फर्क है पाकिस्तान का बीसीसीआई से और आईपीएल से, बहुत फर्क है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं इसकी आपको एक रीजन बताता हूं। इसकी रीजन ये है, ये कोई रिस्पेक्ट का मामला नहीं है। मसला ये है कि वो जोशुआ लिटिल जो है वो मतलब वाहिद एक बड़ा
नाम है, वैसे तो पॉल स्टर्लिंग भी है वहां पे, और भी सारी टीम अच्छी, लेकिन जोशुआ लिटल आपको पता है कि वो आईपीएल में खेल रहा है, तो आई थिंक सो कि उसको मौका दिया गया है आयरलैंड की तरफ से ताकि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आईपीएल के साथ कंप्लीट करे और वहां पे अपना पूरा सीजन कंप्लीट करे। छोटा बोर्ड है, देखिए गौर कीजिए, छोटा बोर्ड है, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पर, ज्यादा कमाई की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्लेयर्स को उतने पैसे नहीं दिए जाते, जो मतलब इतनी अर्निंग ही नहीं है ना। अभी तो आप देखेंगे ना वो ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ही उनको इंटरनेशनल क्रिकेट उस लेवल की बड़ी टीमों के साथ मिलती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने मौका दिया है कि आप भाई अपने पैसे बनाएं, आपको साल में एक मौका मिला है, और मेरे ख्याल में पहली बार दूसरी बार वो आए हैं। तो ये अब भाई मैं आपको एक बात बताऊं उस्मान, अगर पाकिस्तान, हमें प्रॉब्लम ये कि हमारे प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल रहे, अगर पाकिस्तान के प्लेयर इस वक्त आईपीएल में खेल रहे होते ना तो हमारी भी बीसी टीम ही जा रही होती। हम तो इस मामले में, पैसों के मामले में तो हमारे प्लेयर तो लड़ मर जाते हैं, वो कहते हैं हमें फलां लीग खेलने दो, फलां लीग खेलने दो, एनओसी के बगैर चले जाते हैं। मोहम्मद हारिस पता क्यों टीम के अंदर नहीं है? उसकी एक रीजन ये भी है कि वो विदाउट एनओसी पीसीबी को उसने कोई घास नहीं डाली थी और वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने पहुंच गया था। तो हमारे प्लेयर तो इतना पैसे के पीछे भागते हैं, तो जब उनको अगर मिसाल के तौर पे 4-5 करोड़ रुपया इंडियन मिल रहा हो, हमारे यहाँ के 20-25 करोड़ रुपया बन जाए वो, तो भाई वो कोई पागल होगा, वो तो पांव पड़ जाएंगे पीसीबी कि भाई ले जाओ, नए लड़कों को ले जाओ, खिला दो इनको। हर बोर्ड इसी तरह, आप देखिए न्यूजीलैंड जो है वो कैसे आईपीएल से अपने प्लेयर्स को निकाल सकते हैं, वो इतने पैसे देते नहीं है। न्यूजीलैंड बहुत नीचे आता है, गरीब बोर्ड्स में से है, तो वो अपने प्लेयर्स को इतने पैसे जब वो नहीं दे सकते तो वो कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को अगर ज्यादा अर्न करने का मौका मिल रहा है तो लेट देम डू दैट, और वो उनका राइट है। इस वजह से प्लेयर्स को मौका दिया जाता है, और ये पैसा है सर, आईपीएल एक अलग दुनिया है, पैसा है वहां पे, फेम तो है ही है, फेम मिलती है तो वहां पे प्लेयर्स जाते, लेकिन वो एक अलग वर्ल्ड है, पैसा है, सब कुछ है वहां पे, और एक ग्लैमर है उसका, एक चार्म है उसका, और फिर कंपेटिटिव क्रिकेट भी है। जोशुआ लिटल को उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी, और उसके बाद आई थिंक सो कि आयरलैंड ने कोई हॉलैंड के खिलाफ भी शायद कोई ट्राई सीरीज खेलनी है कुछ इस किस्म का, वर्ल्ड कप में जाने से पहले कुछ छोटा सा और एक इवेंट है, तो उन्होंने उसमें भी उसको शामिल नहीं किया, उसमें उन्होंने कहा डायरेक्ट तुम। लेकिन खतरे की बात यह है कि जो हमारे लिए होने जा रही है वो ये है कि इंग्लैंड के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को कहा था कि आपने आईपीएल के प्लेऑफ्स नहीं खेलने, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं उस्मान कि आईपीएल जो है वो इज इन टच विद द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईपीएल की जो अथॉरिटीज हैं, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कि भाई आप हमारे जो प्लेऑफ्स हैं वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मरहला है, तो आप इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को यहां से लेके जा रहे हैं प्लेऑफ्स में से, तो ऐसा मत कीजिए। मसला ये भी है कि बहुत सारे उनके प्लेयर्स तो वैसे ही मेरे ख्याल में प्लेऑफ्स में नहीं होंगे, कोई इक्का दुक्का होंगे, तो वो फिर उसके हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं। ये एक परेशानी की बात जरूर है, क्योंकि आयरलैंड